हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। दोस्तों, ऐसा है कि बाल झड़ने का ना कल मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि कई दिनों से मेरे खुद के बाल भी झड़ रहे थे। तो मैं सोच रहा था यार, मेरी डाइट भी ठीक है, तो मैंने फिनेस्ट्राइड भी लेनी शुरू की। अब तो कम हो गए, फिनेस्ट्राइड लेनी शुरू की, फिर मैंने बायोटिन बेस्ड वो वाली लेनी शुरू की है दवाई। और इसके अलावा मैं बालों में अपना सीरम वगैरह भी लगा रहा हूँ। अभी मैंने मिनॉक्सिडिल तो नहीं स्टार्ट की है। तो बाल झड़ने का कल मैं ऑनलाइन पेपर जो हमारे पब्लिश होते हैं ना मेडिकल जर्नल में, वो रिसर्च कर रहा था। तो उसमें मैंने पाया कि पंजाब में ना पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेलेनियम की मात्रा पंजाब के ग्राउंड वाटर में हम क्योंकि ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा है। तो सेलेनियम हमारे वाटर में भी आ रहा है, और वो फसलों में वही पानी लगता है, तो पानी में सारी सीरियल्स में और सारे खाने के पदार्थों में चला जाता है। तो सेलेनियम को बॉडी से निकालने का कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है। ओनली थिंग कि अब हम पानी पिएंगे तो पानी में भी सेलेनियम है, तो कैसे निकालेंगे उसको। तो उसकी वजह से आपने देखी होगी कई रिपोर्ट्स, कई गाँव में ना लेडीज़ गंजी हो रही हैं, पूरे के पूरे बाल उनके उतरे जा रहे हैं। और मेरे पास भी इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके बालों की हेयर फॉल की समस्या है। तो उसको फिर ठीक करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन बच जाते हैं, जैसे कि हम बायोटिन, जैसे मैं अपने पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि मैं बायोटिन बेस्ड मल्टीविटामिन्स खा रहा हूँ। और इवन मैं तो उससे भी हायर वाला अच्छे वाला वर्जन लेता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं सबसे बढ़िया मैं खाना चाहिए। जो खाने में तो हम सबसे ही बढ़िया खाएंगे ना, अगर हम अफोर्ड करते हैं तो इसके अलावा मैं फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम लेना शुरू किया है, क्योंकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है ना, उसमें DHT का लेवल बढ़ जाता है। और मैं रिसर्च कर रहा था, ये भी देख रहा था, मैं कहा यार जवानों में तो हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन DHT का, फिर उनमें क्यों नहीं झड़ते। तो चक्कर क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे मेरे आई एम 50+, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और DHT का लेवल बढ़ जाता है। तो DHT फिर वो ये बालों के साथ इसकी झगड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर वो झगड़ता है बालों के साथ, तो बालों को गिरा देता है ना। तो उसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो उससे मर्दानगी में कोई फ़र्क नहीं आता। कोई लोगों को लगता है, वो सोचते हैं कि मेरी मर्दानगी में तो नहीं फ़र्क आ जाएगा कहीं मेरे, है ना, मेल जो सिस्टम है ना, उसमें कोई फ़र्क आए। तो वो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आता। और हमें मल्टीविटामिन्स और ये DHT ब्लॉकर ये ले सकते हैं हम। इसके अलावा फिर आ जाती है रेमेडी क्या कर सकते हैं। इसमें आती है, एक तो PRP आती है। PRP में क्या है, आपका सैंपल लिया, ब्लड सैंपल 15 से 20 ml का ब्लड लिया, और उसको हम स्पिन करते हैं सेंट्रीफ्यूज में। स्पिन करके उसमें प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है। 3 लेयर बनती हैं। सबसे नीचे RBC की लेयर बनती है, बीच में बनती है ल्यूकोसाइट की, उसके ऊपर होता है प्लाज्मा। तो उसको फिर फर्स्ट टाइम में तो प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं, और सेकंड टाइम जब स्पिन करते हैं उसको हार्ड स्पिन कहते हैं। उसमें फिर प्लेटलेट एक जगह कंसनट्रेट हो जाते हैं, ऊपर का सुपरनेटेंट अलग हो जाता है, नीचे प्लेटलेट इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो हम 30 गेज की नीडल, जो इंसुलिन नीडल होती है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इंसुलिन वाली सिरिंज, इसकी नीडल इतनी पतली होती है कि ये देखो दिखाई भी नहीं दे रही होगी आपको, बहुत ही पतली होती है। देखो मैं ऐसे दिखाऊंगा तो शायद दिखाई दे जाए आपको, है ना। तो इसकी सहायता से, और आँखों के ऊपर ना यहाँ पर सुन्न करने की, यहाँ से नर्व्स जाती हैं हमारे स्कैल्प को, यहाँ से इसको सुन्न किया जा सकता है, तो पेन नहीं होता। तो उसको स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। देखने में ये प्रोसेस थोड़ा डरावना सा लगता है, बट अदरवाइज ये डरावना होता नहीं है और ना ही पेनफुल होता है। तो एक तो हो गया PRP। एक उससे थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 स्पिन और 2 स्पिन वाला सिस्टम आ गया। एक होता है GFC। हमारे पास जो कंसनट्रेटर होते हैं, ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट, GFC का फुल फॉर्म यही है, ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट। वो हमें बने बनाए मिलते हैं, जो डिस्टिल्ड होते हैं, और उसकी वायल बनी बनाई मिलती है। जब हम उसमें PRP डालते हैं तो उसमें से ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट हो जाते हैं और कंसनट्रेट होते हैं। तो वो लगाते हैं, तो उससे और भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो उससे थोड़ी सी कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है।
और इसके बाद एक्सोसोम्स आते हैं। एक्सोसोम स्टेम सेल्स होते हैं, ये यूजुअली प्लांट बेस्ड होते हैं, और अगर एनिमल बेस्ड हों या हमारे ह्यूमन बॉडी से इवॉल्व किए हों उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि प्लांट बेस्ड एक्सोसोम्स जो ह्यूमन बॉडी के साथ ना इंटरेक्शन इतने अच्छे से नहीं कर पाते। बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये तीनों में सबसे टॉप पे है। एक्सोसोम सबसे कॉस्टली पड़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं जीएफसी, वो उससे कम कॉस्टली पड़ते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है पीआरपी, जो बिल्कुल ही सिंपल सी ट्रीटमेंट है और सस्ती पड़ती है। तकरीबन 4500 रुपीज़ में आपकी पीआरपी हो जाती है। तो इसके अलावा आप मेडिकेशन मैंने आपको बताई दी है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई हार्श केमिकल अपने बालों में ना लगाएं, जैसे लड़कियां रिबॉन्डिंग वगैरह करवाती हैं, स्ट्रेटनिंग करवाती हैं, या कोई मेहंदी वेहंदी लगाती हैं या कलर लगाती हैं, तो उसको अवॉइड करें, तो आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे। और अगर झड़ने लग गए हैं तो जो मैंने मेथड बताए हैं इससे आपको ठीक होने शुरू हो जाएंगे। पीआरपी की भी आप अगर 3-4 सेशन ले लोगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप मेरे वीडियो उठा के देखो, कितने कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इवन लेडीज़ में जिनके बाल ही इतने इतने रह गए थे तो उनके काफ़ी अच्छी लंबी ग्रोथ हो गई। जिनके बाल बढ़ते नहीं हैं वो पीआरपी करवा सकते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9256693566, सेकंड नंबर 8453684636। दोस्तों आप कहते हो ना फ़ोन नहीं उठाते, देखो सारा दिन फ़ोन बजते रहते, क्या करें। आप व्हाट्सएप ही कर दिया करो, बेटर रहता है ना। व्हाट्सएप मैसेज करो, जब भी फ्री होऊंगा मैं देख लूँगा। ठीक है, थैंक यू।